अस्सलामुअलैकुम, लाहौर से मैं हूँ दुआ मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आपस की बात आवाम के साथ। और कराची से मैं हूँ वलीद अहमद। मैं हूँ ज़रगून शाह। जुड़वा शहरों रावलपिंडी और इस्लामाबाद से हम करेंगे आपस की बात आवाम के साथ। नाज़रीन, आज मैं जन्नतों के दरमियान मौजूद हूँ। हमेशा कहा जाता है, आपने बड़ों से भी सुन रखा होगा कि एक माँ 10 बच्चे पाल सकती है, लेकिन 10 बच्चे एक माँ को नहीं पाल पाते। ये हम ओवरलुक कर जाते हैं। माँ कभी गुस्से में भी कह जाती है, फिर जब लाड आता है बहुत तो माँ अपने बच्चों को प्यार करते हुए कहती है कि ये मेरे बुढ़ापे का सहारा है। लेकिन फिर बुढ़ापा पता कहाँ गुजरता है? ओल्ड एज होम में। ये 3 लफ्ज़ ओल्ड एज होम, मुझे तो इसकी समझ ही नहीं आती कि वो घर जो माँ खुद बनाती है, बच्चों को परवान चढ़ाती है, उनको चलना सिखाती है, उनको खाना खिलाती है, और घर तो होता ही माँ बाप से है। उसके बाद उसी घर से वही बच्चे जिनकी तरबियत की होती है उनको घर से निकाल दिया जाता है और वो फिर इन्हीं घरों में आती है। वालिदैन बच्चों की ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए अपने ख्वाबों की कुर्बानियाँ देते हैं। बच्चों को एक मच्छर काट ले तो इनकी रूह तड़प उठती है। अपनी जवानी की कुर्बानियाँ देते हैं ये माँ बाप बच्चों को जवान करने के लिए, और जब ये औलाद जवान होती है तो कोशिश करती है कि अपने माँ बाप की खिदमत करे, अपने वालिदैन के हुक्म के आगे सर झुकाए। लेकिन कुछ बेहिस लोग ऐसे हैं जो अपने वालिदैन को ओल्ड एज होम छोड़ जाते हैं और इन आशियानों के रहमो करम पर अपने माँ बाप को छोड़ जाते हैं। वतन अज़ीज़ में जहाँ करोड़ों पाकिस्तानी ऐसे हैं जो बुढ़ापे में वालिदैन का सहारा बने हुए हैं और दिन रात उनकी खिदमत और ख़ातिर तवाज़ु में मसरूफ़ अमल हैं, वहाँ कई पाकिस्तानी ऐसे भी हैं जो बदकिस्मती से अपने वालिदैन को बुढ़ापे में अकेला छोड़ चुके हैं और उन्हें हालात के थपेड़ों के सुपुर्द कर चुके हैं। ऐसे ही कुछ दरीदा दामन वालिदैन की दास्तान हम जानते हैं रावलपिंडी के इस ओल्ड एज होम से। बिनते फातिमा फाउंडेशन में मैं इस वक्त मौजूद हूँ, जहाँ पर ऐसी सैकड़ों माएँ आती हैं जो जेंडर बेस्ड वायलेंस का शिकार हैं या अपने बच्चों से रूठ कर तो नहीं आई, खैर, लेकिन कहती यही हैं क्योंकि बच्चों के लिए ना तो बुरे अल्फाज कहती हैं और ना कभी माँ बद्दुआ कर सकती है। क्या कहानियाँ हैं, क्या दास्तानें हैं, बस इतना पूछूंगी कि उनका गम ज़्यादा ना छिड़े और उनके दिल से रिश्ता हुआ खून नज़र ना आ सके। इन वालिदैन की क्या कहानियाँ हैं, ये माजी के बारे में क्या कहते हैं, इनकी आप बीती क्या है, आइए जानते हैं। जी, ये बताएं आपका नाम क्या है और आपका यहाँ पे आना कैसे हुआ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम एहसानुल हक है और मैं ज़िला गुजरात से मेरा ताल्लुक़ है, लेकिन मैं चूँकि पेशावर में दर्स व तदरीस के शोबे से मुंसलिक रहा हूँ। तो मैं टीचर थे? जी, मैं टीचर था। तो मेरी आई साइड जो है वो चली गई, तो वहाँ से मैंने फिर मलक अज़हर साहब को टेलीफ़ोन किया था। इन्होंने कहा कि आप आ जाएँ, तो मुझे यहाँ पर एडमिशन दिया। मैं 7 साल से तकरीबन इनके साथ हूँ, ये 8वां साल जा रहा है सर। अच्छा, कौन से स्कूल में आप वहाँ पे? सर फ्रंटियर चिल्ड्रन एकेडमी। आई साइड का क्या हुआ था अचानक? मेरे जो है आई साइड जो है चूँकि हार्ट अटैक हुआ था 2 दफ़ा, तो उससे मेरी आई साइड जो है वो चली गई, या मुतासर होगी। मैं फिर इस काबिल नहीं रहा कि मैं ख़ुद स्टडी करूँ, और ताकि क्योंकि बच्चों को फेस करने के लिए ख़ुद स्टडी करनी पड़ती है पहले, तो इस वजह से फिर मैंने यही मुनासिब समझा कि ये। आप 7 साल से यहीं पे? जी, मैं ये 7 साल से सर। अच्छा, और फैमिली वगैरह कोई रब्ता? फैमिली सर है, बच्चे, लेकिन उन्होंने मेरा कुछ साथ नहीं दिया। मैं शिकवे के तौर पर तो बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ठीक है, उनकी अपनी तरजीहात हैं। वो बड़े हो जाते हैं जब बच्चे, तो उनकी कुछ तरजीहात होती हैं, तो लिहाजा अल्लाह ताला उनको भी खुश रखे और हमारा भी ये सफ़र जो है अल्लाह ताला बस आसान करे जो बाकी रह गया। बच्चे कितने? मेरे सर 4 बच्चे हैं। जी हाँ। तो ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने आपको? बस वो कुछ वाइफ से अलहदगी हो गई थी, जिसकी वजह से उनके भी दिल में बोझ था मेरे हवाले से, तो मैंने भी उनसे हेल्प लेना मुनासिब नहीं समझा, क्योंकि मेरा भी अपना प्रोफेशन है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं उसमें काफ़ी खुश था। नहीं, टीचर हैं आप, बड़ी काबिल एहतराम जॉब है आप। या तो मेरी अपनी भी इनकम थी, लेकिन बीमारी की वजह से फिर मेरे वसाइल जो है वो महदूद हो गए या कमज़ोर होते चले गए, जिसकी वजह से मैं फिर अपने अखराजात मैनेज नहीं कर सका। तो इस वजह से फिर मेरे लिए ये रास्ता बेहतर था। बच्चे तो आपसे रब्ता नहीं करते, आपका कोई है उनसे? किधर हैं बच्चे, किस हाल में? मेरे बच्चे सर जो है वो हैदराबाद सिंध में है, क्योंकि मेरे जो ससुराल हैं वो सिंध में है,
तो उनके साथ रब्ता करना जो है वो चूँकि हर वक्त नामुमकिन है, वो करना भी नहीं चाहते। दूसरे मैं भी, अब हमारा भी सफ़र नज़दीक तकरीबन एंड होने वाला है, तो इस वजह से मैं भी कोई ज़्यादा, मैं कहता हूँ बस वो अपने हाल में खुश रहें और मैं बस अपने सफ़र के लिए, ताकि हमारा ये सफ़र जो है बखैर व खूबी है, अल्लाह ताला आसानी के साथ ही इस दुनिया से रुखसत हो जाए। दुख गम तो सभी की ज़िंदगी में होते हैं, लेकिन कमाल यह है कि आप उन दुखों को, उन गमों को भुला दें, या अगर ना भुलाएं तो कम से कम खुशियाँ तलाश करें अपनी मुख्तलिफ़ असबाब से, मुख्तलिफ़ तरीक़ों से। कुछ बुज़ुर्गों से हम बात करेंगे और उनसे पूछेंगे कि इस ओल्ड एज होम में कैसा वक्त गुज़रता है। अस्सलाम वालेकुम। ये ओल्ड एज ज़रूर है, लेकिन ये पीस ऑफ लव है। यहाँ पर हमारे घर वाले आते हैं तो वो ये सेटिस्फाई होकर जाते हैं कि यू आर हैप्पी हियर, क्या हम कहते हैं यस वी आर हैप्पी हियर एंड वी आर सेटिस्फाई। तो वो भी कहते हैं कि अच्छा, अगर आपका रहना यहाँ ज़्यादा अच्छा लगता है तो आप यहाँ रहिए, हम के लिए यहाँ आते रहेंगे। तो मेरे जितने भी रिश्तेदार हैं, मेरे बेटा बेटियाँ, नवासे नवासियाँ, पोता पोतियाँ, वो सब मुझसे यहाँ मिलने के लिए आते हैं। तो मुझे अपने घर जाने की ज़रूरत ही नहीं महसूस होती। मैं लगता है कि जैसे मैं एक अपने ख़ानदान में ही रह रहा हूँ। यहाँ जितने भी हमारे एक्टिविटी वाले हैं, फिज़ियोथेरेपी वाले हैं, वो सब हम लोगों से इतनी मोहब्बत करते हैं कि हम महसूस ही नहीं करते कि हम किसी से जुदा हो गए हैं यहाँ पर। और आप लोग हमेशा यहाँ आते रहते हैं, तो हम ये फरमाए कि मसरूफियात आपने बताया कि क्या होती हैं, लेकिन ऐसा भी तो होता होगा कि खुशी तो है, वो तो है, लेकिन झगड़ा भी तो होता होगा यहाँ पर किसी से। हाँ, ये कमाल की बात है कि यहाँ झगड़ा तो नहीं होता, लेकिन ये कि अगर थोड़ा बहुत होता भी है तो यहाँ हमें सिखाया गया है कि माफ़ कर देना जो है वो झगड़े से ज़्यादा बेहतर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। लाहौर से हैं आप? हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह। ओल्ड एज होम में कैसे पहुँची? बस कुछ हादसा ज़िंदगी में ऐसे हो जाते हैं कि जिन पर हम मतलब कर नहीं सकते, उनको कंट्रोल नहीं कर सकते, और बस हालात मेरे हाथ से निकल गए, अकेली तन्हा रह गई, तो फिर ओल्ड होम में आ गए। कहानी सुनाएंगी? अगर कंफर्टेबल है तो। नहीं, कहानी ठीक, मैं मतलब स्कूल टीचर थी वैसे शादी से पहले। फिर मेरी शादी हो गई और शादी के बाद हालात ठीक ही थे, मतलब शुरू में तो ठीक ही थे। तो हस्बैंड ने जॉब छुड़वा दी कि आप जॉब छोड़ दो, कोई ज़रूरत नहीं जॉब करने की। फिर आहिस्ता आहिस्ता जब रूटीन पर आए तो फिर लड़ाइयाँ झगड़े और मार पिटाई और ये वो, तो मुझसे ये बर्दाश्त नहीं होता था। उसमें मीनवाइल मेरे साथ कुछ में साहब इस तरह से हुआ कि मेरे ज़ेवरात चोरी हो गए, और वो जिस पर ब्लेम मतलब इल्ज़ाम आ रहा था वो मतलब अपने करीबी लोग थे। तो मैं उनको इस तरह इन्वॉल्व नहीं करना चाहती थी, लेकिन ये है कि वो फिर इस बात पे भी लड़ाई झगड़ा हुआ, काफ़ी फसादात हुए घर में, और फिर आहिस्ता आहिस्ता ये मतलब बात बढ़ती गई। फिर ये कि 5-6 साल इसी तरह गुजर गए और फिर इत्तेफाक से औलाद भी ना हुई। तो फिर वही जो 99% ख़वातीन के साथ कहूँगी मैं कि जो हमारे तबके की ख़वातीन हैं उनके साथ होता है, मार पिटाई, जुल्म, तशद्दुद, जबर। फिर मैंने वो बावजूद मैं एजुकेटेड थी, लेकिन मैं सहती रही कि ज़रा मेरे पेरेंट्स नहीं थे पीछे, तो मैं किस तरह वापस जाऊँगी। बहन भाई सब अपने अपने घरों वाले हैं, लेकिन फिर मेरे बर्दाश्त से बाहर हो गया, तो फिर मैं स्टेप लिया कि मैं वापस आ गई भाई के घर। तो डाइवोर्स ले ली? हाँ जी, डाइवोर्स तो फिर मैंने खुद ली, खुला ले लिया। खुला ले लिया। मैंने कहा कि मुझे डिवोर्स दे दें, क्योंकि मैं ये पसंद नहीं करती कि आप कोई और औरत लेके आओ और मैं उसके साथ कंप्रोमाइज़ करूं। तो शादी कर ली थी? शादी कर ली। तो फिर मैं डिवोर्स लेके फिर मैंने भाई के घर कुछ अर्सा ही गुजारा। वैसे तो मैंने फ़ौरन जॉब कर ली, हॉस्टल वार्डन की जॉब की मैंने। तो उसमें ये कि काफ़ी अर्सा मेरा गुजर गया, काफ़ी 10-15 साल तकरीबन गुजर गए जॉब करते करते। फिर ये कोरोना की वजह से जॉब्स डिस्टर्ब हो गई, तो उस वजह से फिर हॉस्टल वगैरह क्लोज़ होना शुरू हो गया। तो वो मैं फिर मैं बहन के घर गई, तो उसने मेरे बहनोई के साथ मेरी थोड़ी सी हुई, उसने मुझे आधी रात को घर से निकाल दिया। तो फिर उनकी मेड को तरस आया मुझ पर, उसने कहा कि आप मेरे साथ चलो। तो फिर उसके साथ चली गई मैं, मेड के साथ। तो उसके घर में पूरा साल रही हूँ।
उनकी मेड के घर, बहन की मेड के घर जी। तो अल्लाह ताला उनको जज़ा दे। तो मेड के घर में साल रही हूँ पूरा, लेकिन उसने वो उसी घर में काम करने जाती भी थी, लेकिन उसने कभी डिस्क्लोज़ नहीं की बात। मैं बहरहाल उसकी शुक्रगुजार हूँ कि उसने मुझे इतना मेरा पर्दा रखा और इतना मेरा साथ दिया। फिर मैंने ज़ाहिर वहाँ तो नहीं बैठे रहना था, ना निकलना था। फिर मैं निकली, कुछ दिन आके मैंने फिर जॉब की। फिर ये कि जॉब चूँकि वो हो नहीं रही थी सही तरीके से, तो फिर मैं भाई के घर गई। तो भाई ने 1 महीने के बाद भाभी ने मुझे कहा कि हमने नहीं आपको रखना, आप चली जाएं। फिर उतर के आई, रोज़ा रखा हुआ था, रोज़े से थी मैं। तो उनकी जो नीचे वो रहती थी, उनकी किराएदार नहीं थी, उनसे मैंने रिक्वेस्ट की कि मेरे रोज़ा रखा हुआ है तो मैं अब कहाँ जाऊँ। कहती पहले तुम रोज़ा अफ्तार कर लो, फिर मैं तुम्हें छोड़ आती हूँ कहीं। मीनवेल ऊपर से कॉल्स आनी शुरू हो गई भाभी की कि ये नीचे भी मेरा ही घर है, इसे कि दफ़ा हो जाए यहाँ से, सामान उठाओ और दफ़ा हो जाओ यहाँ से। और उन्होंने कहा कि रोज़ा अफ्तार कर लेने दो, मैं इतनी भी वो नहीं हूँ कि इसको इस तरह से निकाल दूँ। तो फिर रोज़ा अफ्तारी वगैरह करवाई। तो फिर उसका बेटा और हस्बैंड है, बहू ने कहीं ये पेज लाइक किया हुआ था, इंटरनेट पर देखती रहती थी ओल्ड एज होम का। फिर उसने कहा करीब ही एक सेंटर है तो मैं आपको वहाँ छोड़ आती हूँ। फिर वो मुझे छोड़ के गई। अब यहाँ कितने अरसे से हैं यहाँ पर? 4 साल से। क्या उम्र है आपकी? 54 ईयर्स। अब यहीं पर ठीक वक्त गुजर रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, कम से कम छत तो है और अब बाइज़्ज़त ज़िंदगी है, अल्हम्दुलिल्लाह बाइज़्ज़त ज़िंदगी है। तो खाना पीना, ओढ़ना पहनना, ये तो सानवी हैसियत रखती है। जब इंसान के पास छाती ना हो, इज़्ज़त ना हो, तो अच्छे कपड़े पहन के भी इज़्ज़त ना हो, अच्छा खाना खा के भी इज़्ज़त ना हो, तो कोई ज़िंदगी नहीं है। जी कमर साहब, आप ये बताएं कि आपका आना इस ओल्ड एज होम में कैसे हुआ, क्या दास्तान है आपकी? जी जैसे सब आते हैं वैसे मैं आया हूँ। अच्छा, जिसमें सब आए हैं वैसे मैं आया हूँ। अच्छा, पीछे घर बार था, जी, बच्चे थे? जी। फिर क्या हुआ, कैसे आ गए इधर? सेपरेशन हुई है। अच्छा, सेपरेशन हो गई आपकी। फिर उसके बाद बच्चों ने कुछ किया या क्या? फिर शादी नहीं की, फिर सिंगल बैचलर सिंगल हूँ। अच्छा, उस वक्त से सिंगल हैं? जी। अच्छा। तो क्या कहते हैं, इस ओल्ड एज होम में कितना अर्सा हो गया आप? 3 साल। अच्छा जी। तो इससे पहले करते क्या थे आप? मैं पिक एंड ड्रॉप करता था। फिर मुझे स्ट्रोक हो गया। अच्छा, आपको स्ट्रोक हुआ फिर? अच्छा, ये लेफ्ट साइड पैरालाइज हुआ। अच्छा, आपको पैरालिसिस हुआ है? जी। पैरालिसिस कब हुआ था? जब कोविड आया ना, कोविड आया उस वक्त मुझे स्ट्रोक हुआ था। इस लेफ्ट साइड ही ख़त्म होगी। अच्छा अच्छा। तो फिर हॉस्पिटल वगैरह में एडमिट रहे थे या क्या? हाँ जी, चेक करवाया है प्राइवेट। अच्छा। मेडिसिन ही ट्रीटमेंट करवाई है, कुछ फर्क नहीं पड़ा। अच्छा, तो आपका कोई पता शता करने आता है इधर कोई? कौन है? बड़े भाई हैं, फ़ोन पर बात होती रहती है मोबाइल पे 3-4 दिन बाद। तो आपका गांव कौन सा है? मरी में बिलोंग, मरी से करते पोठा गांव, पोठा। मरी में पोठा गांव है आप? हाँ। अच्छा, उनसे रब्ता रहता है भाई से? जी हाँ, 3-4 दिन बाद वही कार का आपको बता रहा हूँ, बात हो जाती है मोबाइल पे। कभी मैं कभी वो कर लेते हैं, कभी मैं कर लेता हूँ। यहाँ पर वक्त कैसे गुजरता है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हर काम में सहूलत है, जो काम करना चाहें, मैं किसी चीज़ में कोई रोक टोक नहीं है। अच्छा, यहाँ पर कैसे पहुँची आप? मैं खुद आई हूँ। क्या वजह बनी? क्योंकि मेरा कोई था ही नहीं, मैं अकेली रह रही थी। वालिदैन, शौहर, बच्चे इंतकाल हो गए। एक बेटी, वो अपने घर है, मैं अकेली थी। कुछ अरसे रही, फिर घबरा गई तो यहाँ आ गई। लेकिन घर अपना घर ही होता है, तो यहाँ पर क्या घर जैसा माहौल बन पाया है? उससे अच्छा है। वहाँ तो मैं सब अपने काम हाथ से करती थी, सौदा लाना, पकाना, करना, लेकिन यहाँ तो हर चीज़ तैयार मिलती है। अल्लाह का शुक्र है बस। ऐसा तो होता होगा, ख़वातीन तो आपस में नोक झोंक होती है ख़वातीन की, आपकी भी नोक झोंक किसी से होती है? शुक्र है मेरी कभी नहीं हुई।
मेरी कभी भी नहीं, क्योंकि मैं कमरे से बहुत कम निकलती हूँ। अच्छा ये बताएं कि खाना वाना यहाँ पर कैसा अच्छा मिलता है, आपकी पसंद का मिलता है खाना? देखो ये नहीं मैं कहती कि पसंद का हर बार मिलता है, कभी नहीं भी होता है तो खुश खा लेते हैं, और बहुत मिलता है, बाहर से भी आता है, यहाँ भी पकता है, और तीनों वक्त एंड टाइम पर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। खैरियत से हैं? हम बिल्कुल ठीक। यहाँ पर कब से हैं? मुझे दूसरा साल है। कैसे पहुँची? कैसे पहुँची? बाजी को 4 साल हो गए। 4 साल हो गए। देखें वक्त का पता भी नहीं चलता। कोई पता नहीं। अगर तो आराम से कहानी सुनाना चाहती हैं तो बताएं, वरना कोई मसला नहीं है। कौन सी कहानी अपनी सुनाऊं? घर अच्छे खास घराने की हूँ मैं, ऐसे वैसे घराने की नहीं हूँ। बस क्या है, मेरे भाई इखलाक प्यार मुझसे बहुत अच्छा करते थे। हमारे यहाँ जो है ना, नाम नहीं बुलाते, बीबी बुलाते हैं, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो। भाभी एक चचा की बेटी है, एक मामू की बेटी है। भाभियाँ वो अच्छा नहीं बोलते। मैं अब बाजी से पूछ लो, मैं किसी से कोई ज़्यादा गुफ्तगी की लड़ाई झगड़ा करती हूँ। घर में भी ऐसे रहती थी, काम भी करती थी। बस मैं और कुछ नहीं सुनाती। बस ठीक है ठीक है। कैसे यहाँ तक पहुँचे आप, कैसे आए यहाँ पर? मेरे जी दरअसल अकेला हो गया था, मेरी वाइफ का इंतकाल हो गया, औलाद है नहीं, तो फिर दोस्तों के पास रह रहा था, तो फिर यहाँ आ गया। यहाँ पर क्या माहौल है, कैसे वक्त गुजरता है, ज़िंदगी कैसी कटती है? माशाल्लाह बहुत अच्छा माहौल है। यहाँ एक्टिविटीज़ होती हैं, फिज़ियोथेरापी होती है, हमें बाहर भी ले जाते हैं घुमाने के लिए। महीने में 1 दफ़ा टूर भी होता है, और बाहर से लोग भी आते हैं, प्रोग्राम होते हैं अच्छे अच्छे, तो अच्छा वक्त पास हो जाता है। मेरी अपनी पर्सनल एक्टिविटी ये है कि मैं पढ़ता रहता हूँ, मुझे पढ़ने का कुछ शौक़ है। क्या पढ़ते हैं आप? मुख्तलिफ संजीदा अदब। संजीदा अदब में मसलन अशफाक अहमद, बानो कुदसिया नहीं, या और कोई? डॉक्टर मुबारक अली हैं, उनको हिस्टोरियन हैं, उनको पढ़ता। वो तो तारीख दान है, वो तो तारीख के ऊपर लिखते हैं। जी, मुझे तारीख का पढ़ने का शौक़ है। ये रेस्ट रूम है जहाँ पर ये बुज़ुर्ग अफराद आराम करते हैं, यहाँ पर ये सोते हैं। ये बताएं कि यहाँ कैसे पहुँची? बस बहुत हालत ख़राब थी ना, तो इसकी वजह से बच्चों ने इधर दाखिला किया मेरे को। कितने बच्चे हैं? 6 बेटियाँ, सबकी शादी कर दी मैंने, पढ़ाया लिखाया। बस फिर बच्चों का गांव में थी, गांव से कराची आई मैं। बच्चियाँ क्या करती हैं शादी के बाद? कोई काम वाम करती हैं या फिर सब बस घर? मासिया नहीं है, और अल्लाह करम सब अपने घर में एक सही है। तो आप यहाँ पर हैं, शोहर गुजर गए, हार्ट अटैक वाले थे, 10 साल जिंदा रहे, फिर कल को चले गए। सुबह से शाम, फिर शाम से रात तक क्या होता है यहाँ पर, क्या मसरूफियात होती हैं आपकी? ये होता है कि सुबह को हम नीचे जाते हैं, कलर करते, और इसके बाद खाना वाना देते हैं, फिर आके सो जाते हैं, फिर 4 बजे चाय मिलती है, फिर वही 7 बजे उठते हैं तो खाना देते हैं, फिर ऊपर आते हैं, फिर तिलावत पढ़ती हूँ, तिलावत पढ़ सो जाती हूँ। कैसे लाके दो? हाँ हरिपुर दो? हरिपुर केड़ा ग्रां है? हाँ पर अच्छा जी। ओ उमर अयूब, गौर अयूब वाला? हाँ जी। वो तो रियाना है? हाँ जी। रियाने को लो? हाँ जी। अच्छा अच्छा, नाम क्या है? रशीद। अब्दुल रशीद? जी। अच्छा अच्छा, ठीक हो? खुश हो? कितना अर्सा हो गया इधर? 7 साल हो गए। अच्छा अच्छा, पीछे बच्चे शच्चे हैं ग्राम में या नहीं? बच्चे बैठे वहाँ। अच्छा, शादी नहीं है। अच्छा, कल ही हो? ज़्यादा पता नहीं। अच्छा अच्छा, इतने अच्छा गुजरता है टाइम? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कब से आप यहाँ पर? पता नहीं, भाजी को पता होगा कितने देर हो गई है। अच्छा, 2000 कौन छोड़ के गया था? में आई थी जी भाई, वो साथ बच्चे भी थे।
कितने बच्चे हैं आपके? 2 बेटे हैं बेटी है? बेटे। 2 बेटे हैं, माशाल्लाह। क्या करते हैं? बस पढ़ते हैं। तो यहाँ पर क्यों छोड़ गए आपको? मामू से कहा कि मामू नहीं कोई सेफ्टी जगह पे रख दे तो बाद में आके पिक कर लेंगे। अब आप सेफ हैं यहाँ पर? सही हैं? बच्चे जो हैं। तो बच्चे मिलने आते हैं? नहीं। क्यों? भाई भी काफ़ी देर हो गई नहीं आई। क्यों नहीं आते? मसरूफ़ होंगे या टेलीफोन पिक नहीं करते होंगे। फ़ोन किया आपने? नहीं, जब शुरू में थे बाजी करती थी, फ़ोन नहीं उठाते थे। तो कुछ कहना है आज आपने उनको? बेटे वही होते हैं जो माँ को अपनाते हैं, जो छोड़ देते हैं वो नहीं होते। माँ वो होती है जो उसके पास होती है। आपसे आते हैं रिश्तेदार मिलने के लिए? जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरे रिश्तेदार भी आते हैं, मेरा बेटा, मेरी बहू, मेरी पोती आती है, मेरे दामाद आते हैं, मेरी बेटियां आती हैं, मेरी नवासी आती हैं मिलने के लिए। उनसे शिकवा शिकायत कुछ होता है? नहीं, उनसे कोई शिकायत नहीं। आवे तो बिस्मिल्लाह, नहीं तो अल्लाह अपने घर में सुखी रखे इनको। क्यों आप शिकवा नहीं करते? बुरा नहीं लगता कि बच्चे? बुरा नहीं लगता, क्योंकि यहाँ इतना प्यार मिला है जो अपनों से नहीं मिल सका, समझे ना। लेकिन अफसोस भी होता है, कभी कभी आदमी सोच में भी पड़ जाता है कि जो अपनों को करना चाहिए इन बेचारों ने किया है, अल्लाह इनका भला करे, समझे ना। बहुत से लोग यहाँ पर ऐसे हैं जिनको इसीलिए उनके रिश्तेदार छोड़ गए क्योंकि पैसे की तंगी थी या टेक केयर नहीं हो पाती थी। लेकिन कई लोग ऐसे भी हम देख रहे हैं यहाँ पर जिनके पास अच्छा खासा, जिनके बच्चों के पास पैसा है, वो स्टेबल हैं, ठीक ठाक ज़िंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर छोड़ गए अपने माँ बाप को। हम तो यहाँ हमारा ऐसा आना हुआ कि हम थे बीमार, खारिश की बीमारी थी, 2 ऑपरेशन हुए गुर्दे के मेरे, समझे ना। और घर के अंदर बेटा था काम पे सुबह को चले जाता था, और बहू लापरवाह थी कि हमारी बेटी सामान है, अभी भी उसकी इज्जत करते हैं हम, समझे ना। जो किया, समझे ना। तो फिर हमने अपनी ज़िंदगी का ख़ुद फैसला किया कि बच्चों देखो, मैंने तो अपनी ज़िंदगी जी लिया, अभी तुम लोग दोनों ज़िंदगी जियो। मेरा पोता भी है, मेरी पोती भी है, तुम सबको अल्लाह सलामत रखे, ऐसा दुआ करके। और बेटे को बोला, बेटा मुझे ऐसी जगह ले जा जहाँ प्यार और मोहब्बत मिले। खाना तो अल्लाह बंदे को 3 टाइम खिलाता है, और तो उसका वादा है। मेरा मालिक भूखा ज़रूर उठाता है मगर भूखा सुलाता नहीं है। बेटे ने कहा नहीं कि आप इधर ही रुकें, मैं आपको मोहब्बत दूंगा, प्यार दूंगा, आपका ख्याल रखूंगा? वो तो बेचारा गिरफ्तार हो गया ना, बहू के पीछे दीवाना हो गया कि अभी क्या कर सकता है आदमी। बड़ी मुश्किल से बड़ा किया था इसको, 2 ऑपरेशन इसके हुए मेरे बेटे के। सिविल में 5 साल मैंने इसके पीछे ख्वार हुआ है। कितना साल? 5 साल। जब भी जाके ये ठीक हुआ अल्लाह के हुक्म से। अल्लाह ने इसको दूसरी ज़िंदगी दी मेरे बेटे को। 2 तो चल बसे, जो बचपन में छोटे थे, एक हफ्ते का था, एक 40 दिन का था। तो एक ही बेटा है आपका या और भी बेटे? एक ही बेटा है। अल्लाह ने 8 बेटियां 3 बेटे दिए। वो जो घर है वो बेटे के ही नाम है, आपके नाम है? नहीं, किराए का मकान है भाई। ठीक। तो वो बच्चा नौकरी वोकरी ठीक करता है, पैसे ठीक कमाता है? बस वो कैमरे की कंपनी में नौकरी करता है। कैमरे नहीं लगाते हैं घरों में, बैंकों में, बिल्डिंगों में, वहाँ नौकरी करता है। इसका गुजारा मुश्किल से होता है, मैं शुक्र है। लेकिन मैं बोलता हूँ मेरी फ़िक्र मत करो, आप अपनी फ़िक्र करो। लेकिन आपकी ज़िंदगी की गाड़ी चल रही है और आप कहते हैं ठीक है, जो हुआ है बेहतर हुआ है। बस अभी क्या करें, वक्त को सलाम है। तुम्हारा अगर घर चल रहा है तो हम खुश हैं, इधर हम खुश हैं, उधर तुम खुश है। हमारे लिए दुआ कर, हम आपके लिए दुआ करेंगे, समझे ना। इधर किस तरह आना हुआ आपका? बस इधर उधर घर जो था वो मकान गिर गए, भाई नाराज़ हो गए, फिर इसलिए इधर आ गए। भाइयों से नाराज़गी होगी? हाँ जी। अच्छा, तो पीछे गांव में क्या था आपका? कोई कारोबार था, ज़मीन थी, क्या चीज़ थी? नहीं, बस कुछ नहीं, ज़मीन भी है, कारोबार कोई नहीं है। बस ऐसे हम ज़िम्मेदार हैं। जो भाई जो बड़े थे वो एक फ़ौज में थे, अच्छा, दूसरे जो थे वो नेवी में थे, वो मर गए। अच्छा अच्छा। और तीसरा हमारे से छोटा जो है वो ड्राइवर है। अच्छा। तो एक और है जो जी शफीक नाम है उसका, जिसने मुझे यहाँ छोड़ा है।
वो इधर कोई पता नहीं पानी का कोई काम करता है। बच्चे नहीं थे आपके? नहीं, बच्चे कोई नहीं है। शादी वगैरह की थी? नहीं हुई है। अच्छा, शादी भी नहीं हुई आपकी? नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा, तो भाई ला के यहाँ छोड़ गया? हाँ। अब आते हैं, कोई पता शता करते हैं आपका कि नहीं? नहीं नहीं, कोई नहीं पता करने आता। कोई आता ही नहीं? नहीं, वो नाराज़ हो गया ना बस। बच्चे हैं आपके? बच्चे हैं, अमेरिका में होते, बेटी बेटा भी अमेरिका में, वाइफ भी देयर ही लिविंग नाउ। तो मेरे साथ उन्होंने अच्छा नहीं सलूक किया, ही नाउ ही लिविंग इन अमेरिका। तो क्यों अच्छा सलूक नहीं किया? बाप तो घर की रौनक होता है। नहीं मैडम, ये एक टाइम है, ये इसको ना हम लोग बहुत गौर से नहीं देखते, नज़दीक से नहीं देखते, ये पास हो जाता फट हमारे लोगों के से हम इसकी केयर नहीं करते, मगर टाइम की बड़ी केयर करनी चाहिए। टाइम इज गोइंग वेरी फास्ट, तो हम लोग नहीं करते टाइम की। बीमार हो गए थे इसलिए छोड़ गए, क्या ऐसा मसला हुआ? नहीं, ऐसे नहीं हुआ। शुगर हम 30% को होती है, अब तीसरे आदमी को होती है। शुगर तो हर बंदे को, बच्चों को भी है। हाँ, बच्चों को भी है, बिल्कुल। मैंने यंग लड़के देखे हैं छोटे, अभी 10-12 साल के, उनको है। तो ऐसे हो गई, तो मेरे साथ बहुत बुरा सलूक होने लग गया। तो फिर वो मेरा दोस्त था, मैं उसके घर में बैठा था, हम चाय पी रहे थे, तो मैंने उसको अपनी कहानी बताई। मैंने कहा ये मेरे को प्रॉब्लम है। तो वो कहता है नहीं कोई बात ऐसी नहीं है, मैं अभी फ़ोन कर रहा। वो यहाँ थे साकी साहब, पुराने ग्रेट होम में थे, तो उनके कोई जानने वाला था वो, तो उनसे फ़ोन किया। उन्होंने कहा वो इसी वक्त भेज दो उनको। मैं रिक्शे में बैठा, मैं उधर आ गया और बड़ी अच्छी मेरी लुक आफ्टर की उन्होंने आते ही। आई एम वेरी हैप्पी देयर एट दैट टाइम देयर। तो मैं जब से इधर रहता हूँ तो बच्चे याद आते हैं? आते हैं वो, यस, बहुत याद आते हैं। कभी मिलने आते हैं? है जी? कभी मिलने आते हैं? नहीं, कभी नहीं। हाँ, फ़ोन पे कभी बात हो जाती है, तो वैसे नहीं। क्या बात करते हैं फ़ोन पे? कैसे हो? मैं कहता हूँ ठीक हूँ, आई एम लिविंग इन पाकिस्तान, अब ठीक हूँ, मगर अच्छा नहीं लगता। अच्छा नहीं लगता? एक मेरी बेटी है, एक बेटा है, वाइफ है, लिविंग देयर अमेरिका। तो याद आते हैं। आप उनसे कभी कहते नहीं है कि आपको ले जाएं? मुझे एक बार उन्होंने बोला था जाते वक्त कि आ जाओ चलो अमेरिका में, मैं कहूँ आई लाइक पाकिस्तान। आप बुजुर्ग हैं लेकिन इसके बावजूद साइकिलिंग कर रहे हैं? हाँ, साइकिलिंग तो लाजमी है ना, एक्सरसाइज करना चाहिए ना दिन में। बहुत सारे अच्छे खासे जवान, हट्टे कट्टे जवान, तंदुरुस्त सेहतमंद, वो भी नहीं करते एक्सरसाइज, आप एक्सरसाइज कर रहे हैं? करना पड़ता है, ये सेहत के लिए अच्छी बात है ना। अच्छा ये बताएं कि सुबह कब उठते हैं, दोपहर में फिर सोते हैं या फिर कोई और मसरूफियत रहती है, रात में फिर क्या क्या होता है? रात में वो सुबह उठा देते, जल्दी उठा देते, बोले चाय पीने जाओ, फिर रात को गोली खा के सो जाते। बेटा किस चीज़ की गोली खाते हैं? नींद की गोली खाता हूँ। तो नींद की गोली खाए बगैर नींद नहीं आती? नहीं आते। क्यों? पता नहीं। बच्चे कुछ हैं? हाँ, 2 बच्चे, एक लड़की है। पहले पेरिस में था, वहाँ से छोड़ के यहाँ आ गया। आप पेरिस में थे? हाँ, वहाँ एक मेरी बेबी है। एक बेटी पेरिस में है? कनाडा में। एक बेटी कनाडा में है? कनाडा चली गई। अच्छा, और बेटा? बेटा यहीं है, एक ही बेटी है, वो कनाडा में। 2 बेटे और एक बेटी यहाँ है। तो यहाँ जो बच्चे हैं वो क्या करते हैं? वो काम करते हैं। क्या काम करते हैं? वो क्लियरिंग फॉरवर्डिंग का। मिलने के लिए आते हैं यहाँ? हाँ, रात को आते हैं ना मिलने के लिए। तो आप कहते हैं कि मुझे लेकर जाओ, साथ रखो? बोलते हैं
बोलते वो घर में ऐसा सिस्टम नहीं है ना, घर में पैम्पर पिलाना आता नहीं है, यहाँ पैम्पर पिला देते हैं तो लाइफ अच्छी तरह गुजर जाती है। वहाँ पता ही नहीं किस तरह पैम्पर बांध आया, क्योंकि शनिवार इतवार वो ज़्यादा भी है वो नर्वस हो जाते हैं कि किस तरह निलावे, किस तरह पैम्पर बांधे। यहाँ सबको एक्सपर्ट है ना, यहाँ सब एक्सपर्ट है, 1 मिनट में ही पैम्पर बदल देते हैं। लेकिन बच्चों के लिए तो माँ बाप की खिदमत कोई बड़ी बात नहीं है, नॉर्मल बात है ना, लेकिन अब वो मानते ही नहीं है तो मैं क्या कर सकता। मैं अपना फ़र्ज़ पूरा अंजाम देता हूँ। आप उनको कहते भी हैं मान जावे तो फिर मैं खुद चला जाऊँ अब दुआ करें बस। रावलपिंडी के इलाके असगर माल पे वाक़या इस ओल्ड एज होम में इस वक्त तकरीबन 23 लोग हैं जो यहाँ पे उन्हें रखा गया है और उनका बड़ा अच्छा ख्याल रखा जा रहा है। हमें ये बताया गया है कि ये जो ओल्ड एज होम है नजात ट्रस्ट के अंडर ये ऑपरेशनल है और ये तकरीबन गुज़श्ता 21 साल से इसी तरह के बूढ़े नादार और कुछ इनमें ऐसे भी हैं जो डिसेबल लोग हैं, उनकी खिदमत में मसरूफ़ अमल है। और अच्छी बात यह है कि ये ओल्ड एज होम कोई टिपिकल उस तरह का ओल्ड एज होम नहीं लगता। यहाँ पे सफाई का ख्याल है, एयर कंडीशनिंग का, हीटिंग का। सबसे अच्छी चीज़ जो है इसमें हमने ये देखी है कि यहाँ पे सफाई बहुत अच्छी और बहुत अच्छा इसको मेंटेन किया गया। ओल्ड एज होम में ये एहतमाम भी किया गया है कि अगर किसी की तबीयत ख़राब हो जाए तो उसको क्लिनिक के अंदर दाखिल किया जाता है, उसकी यहाँ पर देखभाल होती है, इलाज मालजा होता है। अनम अशरफ स्टाफ मेंबर हैं, उनसे हम पूछते हैं किस तरह की क्योर यहाँ पर होती है। जी सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम। दूसरी बात मैं ये बताना चाहूँगी कि जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमारे पास सीनियर सिटीजन्स होते हैं तो डेफिनेटली ब्लड प्रेशर्स और शुगर इस तरह के पेशेंट्स होते हैं और वायरल जिस तरह चलते रहते हैं, तो इंटेंसिव केयर में क्लिनिक में हम इनके जो वायरल्स होते हैं उनको क्योर करते हैं। और समटाइम्स अगर ये किसी और डिसीज़ के साथ होते हैं, किसी बीमारी के साथ होते हैं या यहाँ पर क्योर नहीं कर पा रहे होते हैं, हम तो इनको हॉस्पिटलाइज करवाते हैं। और हॉस्पिटलाइज्ड हम इस सिनारियोज़ में करवाते हैं कि कभी कोई चीज़ यहाँ पर क्योर ना हो रही हो और इनकी फैमिली कंसर्न्स ना हो तो फिर हम आगा खान लियाकत और हॉली फैमिली जैसे जो बिग हॉस्पिटल्स हैं, रिपीटेटिव हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ पर इनके इलाज के लिए इनको भेज देते हैं। जी हम बात करेंगे इस ओल्ड एज होम के मैनेजिंग ट्रस्टी जनाब अज़हर मलिक साहब से। मलिक साहब ये बताइए कि आपके पास ज़्यादातर केसेस किस नौइयत के आते हैं इस ओल्ड एज होम में? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये ओल्ड एज होम तकरीबन 2003 से इस्टेब्लिश है। वैसे तो निजात ट्रस्ट जो है वो 1992 से इस्टेब्लिश है, लेकिन ये प्रोजेक्ट जो है ये हम 2003 से इसको कर रहे हैं। तो इसमें मोस्टली वो हमारे पास केसेस होते हैं जिनको लुक आफ्टर करने वाला नहीं होता कोई, जैसे जिनकी फैमिलीज़ नहीं होती, और जिनकी फैमिलीज़ होती हैं उनको हम थोड़ा सा डिस्करेज करने की कोशिश करते हैं कि उनको अपनी फैमिली ही मैनेज करें। तो मोस्टली हमारे पास वो हैं, या जिन्होंने अपनी फैमिली, ज़्यादातर में एक ये मैसेज भी है कि जो लोग जवानी में आके अपनी फैमिली से राब्ता मुनक़ता कर लेते हैं या डाइवोर्स दे देते हैं बीवियों को अपने वसाइल और अपनी सेहत के बलबूते पर, वो इस एज में आके बहुत ही ज़्यादा ख्वार हो जाते हैं। इसलिए अपनी जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वसाइल दिए हों, सेहत दी हो, माली वसाइल दिए हों, तो अपनी बीवी बच्चों का ख्याल करें, उनको टाइम दें, उनको तवज्जो दें ताकि वो आपका साथ आखिर तक निभा सकें। ऐसे लोगों को हम वेलकम नहीं करते जिनके बच्चे जवान हों और वो सिर्फ़ अपनी इस वजह से फैमिली किसी भी डिस्प्यूट की, जैसे कि बहू और ससुर की नहीं बनती और फलां के उससे नहीं बनती, वो खाना लेट देती है तो वो कपड़े इस्त्री नहीं करती, इन छोटी छोटी वजूहत की वजह से हम जो लोग अपने घरों को छोड़ देते हैं उनको एडजस्ट नहीं करते। जी इस इदारे के मैनेजिंग ट्रस्टी जनाब अज़हर मलिक साहब ने एक बात बहुत कीमती की है और इसको अपने पल्ले से बांध लेना चाहिए कि वालिदैन को भी अपने बच्चों पे तवज्जो देनी चाहिए जब उन बच्चों को तवज्जो की ज़रूरत होती है। अगर ये गैप आ जाता है, ये स्पेस आ जाता है तो फिर ये बहुत मुश्किल से फिल होता है। अपनी ज़िंदगी दूसरों के लिए वक्फ करने वाले लोग, कमाल के लोग, सिस्टर फजीलत हमारे साथ मौजूद हैं।
यहाँ पर हमने जो देखा, माहौल जो देखा, कमाल हमने देखा कि सिस्टम है, एक हर चीज़ का एक उस इंतज़ाम के तहत, मैनेजमेंट के तहत हर चीज़ चल रही है। जी बिल्कुल, इंतज़ाम के तहत और डिसिप्लिन के साथ चल रही हैं। और ये हमारा कह लें कि इदारा नहीं, अक्सर लोग कहते हैं कि इदारा, सेंटर, ओल्ड एज होम, हम कहते हैं कि ये घर है। जैसे कि आपने देखा होगा कि दारुल सुकून और होम ऑफ लव एंड पीस, तो दर प्यार का घर तो ये है। तो इसलिए माहौल भी हमने बिल्कुल जैसे फैमिली की तरह है इनको दिया हुआ है। और बहुत अच्छा लगता है कि जिस तरह के बाग में, गार्डन में मुख्तलिफ फूल होते हैं तो एक गुलदस्ता बनता है। तो इसी तरह से हमारे जो दारुल सुकून समझें कि प्यार और मोहब्बत का गहवारा है, प्यार और मोहब्बत का गुलदस्ता है, जिसमें मुस्लिम, क्रिश्चियन, हिंदू, मतलब तमाम मज़ाहिब के लोग मिलजुल कर एक फ़ैमिली की तरह रहते हैं। अच्छा, ये बताएं कि यहाँ पर ऐसा भी तो होता होगा कि कोई छोड़ कर चला गया अपने प्यारे को, बल्कि ये तो नहीं कहना चाहिए प्यारे को, क्योंकि प्यारों को छोड़ा नहीं जाता, वो छोड़ दिया यहाँ पर और उसके बाद फिर उसकी डेथ हो गई, तो फिर क्या होता है? हम इन्फॉर्म करते हैं तो ज़्यादातर तो लोग ले जाते हैं, लेकिन कह लें कि 10 में से 2 या 3% लोग थोड़ा सा परेशान करते हैं, तो फिर हमें मजबूरन ईदी में रखना पड़ता है। या फिर कोई ऐसे थे कि कहते कि बिला बस आप ईदी के हवाले कर दें, और ऐसा हमने किया भी है। क्या बेहिसी है कि बहुत से ऐसे लोग जिनके पास अच्छे खासे पैसे हैं, वसाइल हैं, इसके बावजूद वो यहाँ पर अपने वालिदैन को छोड़ कर चले जाते हैं। ईद त्यौहार या फिर इसी तरह जो अहम मौक़े हैं उन पर बेशक आपके वालिदैन हयात हों या ना हो, आप यहाँ पर ज़रूर आइए, इनको गले लगाइए, इनको तहाइफ़ दीजिए, इनसे मुलाकात कीजिए, ज़रूर आपको तस्कीन होगी। आंसा सज्जाद हमारे साथ मौजूद हैं। लाहौर में बिनते फ़ातिमा फाउंडेशन चलाती हैं और यहाँ पर जेंडर बेस्ड वायलेंस का शिकार ख़वातीन या वो ख़वातीन जिनको ठुकरा दिया जाता है और उम्र के उस हिस्से में जहाँ पर ना तो वो एक्टिवली सोसाइटी में कहीं अर्न कर सकती हैं, ना उनके पास छत होती है, वो यहाँ पर आती हैं। अल्लाह ताला आपको बहुत अजर दे इसके लिए। कैसी कैसी ख़वातीन आती हैं और कहानियाँ उनसे तो सुनने की खैर हिम्मत ही नहीं होती, आपके पास जब आती हैं तो किन ख़वातीन को आप शेल्टर देते हैं, कैसे डिसाइड करते हैं? नहीं, बिल्कुल भी कुछ नहीं डिसाइड करती, बिल्कुल भी कुछ नहीं पूछती कि इनको क्या है, क्या मसला नहीं है। बस जो छोड़ने आते हैं वो यही है, अल्लाह का हुक्म है, वो हमारे हिस्से में है। बस अल्लाह का हुक्म होता है तो वो यहाँ तक पहुँचते हैं। तो बस सोसाइटी में मैंने देखा है कि अदम बर्दाश्त तो है ही, लेकिन बेहिसी बहुत तेज़ी से परवान चढ़ रही है। तो जब लोग छोड़ने आते हैं, औलाद होती है, बहन भाई होते हैं, कौन होते हैं लोग? बस अपने ही होते हैं, औलाद होती है, बहन भाई होते हैं, अपने ही होते हैं। क्या रीज़न देते हैं? बस ये इनका ये मेंटली डिस्टर्ब है, ये तंग बड़ा करती हैं, हम लोग नहीं कर सकते। साफ मुंह पे कह जाते हैं? साफ मैं, हालांकि वो हारिस है, वो एडमिशन वगैरह बेटा ही करता है, तो मैं उसको कहती हूँ कि ये आंटी तो बिल्कुल ठीक है, या उनकी फैमिली से कहती हूँ कि ये तो बिल्कुल ठीक है, बस उनके पास कोई जवाब नहीं होता और छोड़ जाते हैं यहाँ पर। बस हाँ, बस साइन किया, आईडी कार्ड की कॉपी अपनी दी तो बस चले गए। उसके बाद कोई अता पता नहीं, कोई। अब रमज़ान है, नया साल शुरू हुआ है, मदर डे आता है, इतने दिन आते हैं जो मेरे ख्याल से खुशियाँ ही खुशियाँ उन दिनों में, नए साल की खुशियाँ। मेरी कोशिश होती है मैं कम इनको बताऊँ, इनके लिए वो खुशियाँ जो अपनों के साथ ही है ना, तो अपने जब नहीं होते तो बहुत ज़्यादा इनकी आँखों से ना वो परेशानी और गम जो है वो तो नहीं मैं निकाल सकती, अपनों की आस में रहती हैं। तो अगर ये बहुत ज़्यादा बीमार हो जाएं और आपकी पहुंच से बाहर हो जाएं, तो घर वालों को कॉल करें या खुदा न खास्ता किसी की यहाँ पर फौतगी हो जाए तो फिर रब्ता कर लेते हैं? बड़ी मुश्किल से करते हैं। हम लोग बताते हैं उनको कि तबीयत ठीक नहीं है, सीरियस है, तो यही कहते हैं आप ले जाएं, इनको बता दें हमें। तो बस हम लोग ही फ़ौरन हॉस्पिटल प्राइवेट लेके जाते हैं, दिखाते हैं। तो जिनकी खुदा ना खास्ता डेथ हो जाती है उनको फ़ोन करते हैं, तो पहले तो उनकी कोशिश यही होती है कि आप खुद इनको दफना देना। तो हम लोग यही कहते हैं कि लवारिस ज़रूर दफनाना है, वारिस होते हुए भी क्यों लवारिस, आखिरी जो टाइम है वो लवारिस क्यों करना है। मेरे पास शनाज आंटी आई थी, उनके बेटे ने
बिल्कुल उनको तोड़ के रख दिया था। उनके सर पे कितने टांके लगे हुए थे, स्टील का ग्लास मारा था। एक ही बेटा था और बाजू दोनों बाजू उनके ना प्लस्तर हुए हुए थे और मेरे से उठाना मुश्किल होता था उनको कि मैं कहाँ से उठाऊं, और जहाँ से भी मैं हाथ लगाती थी वहीं से वो चीख निकलती थी उनकी। बड़ा वो तकलीफ़ वाला मेरे पास वो केस था। तो बस वो उनकी बस यही थी, यही उनकी वो दिन रात जब भी मैं उनके पास जाती थी ना, शनाज आंटी आप ठीक हैं, वो अपने बेटे का ही नाम लेती थी कि मेरा बेटा ठीक है, उसने नाश्ता किया है। फिर एक टाइम ये था कि वो मेरे बेटे को कहती थी कि ये वो उसका नाम लेती थी, तो वो मेरा बेटा कहता था जी अम्मी मैंने कर लिया नाश्ता। बस वो उनकी डेथ हुई, ईद वाले दिन उनकी डेथ हुई। उनकी फैमिली को कॉल की, उन्होंने कहा हम लोग कुर्बानी से फारिग होंगे तो फिर वो सारा दिन उनकी डेड बॉडी यहीं पे। बड़े सख्त लोग हैं। कोई पैगाम देना चाहती हैं? आपके पास तो इतनी कहानियां हैं, इतने लोगों से आप मिलती हैं। मेरा बस आपके प्रोग्राम से के तवस्सुत से अपने आला हुक्मरान से और ये पंजाब में वज़ीर आला मरियम नवाज़ साहिबा से आप लोगों से अपील है कि इन माओं की छत का इंतज़ाम कर दें। यहाँ पे बेड नहीं है। रमज़ान में सहरी में अफ्तारी में मुझे फ़ोन आते हैं उन माओं के कि आप खुदा का वास्ता इस रमज़ान में हमें रख लें। तो मेरी इन हुक्मरानों से अपील है, मरियम नवाज़ साहिबा से अपील है कि आप इन माओं की छत का इंतज़ाम कर दें। गवर्नमेंट लेवल पे बहुत कुछ काम होने वाला है और यहाँ पर मैं ये मेंशन करना ज़रूरी समझती हूँ कि प्रोग्राम के लिए मैंने वेलफेयर डिपार्टमेंट से रिक्वेस्ट की, उनके डायरेक्टरेट ऑफ मीडिया से पूछा कि आप प्लीज़ अपने जो आपके ओल्ड एज होम है वहाँ पर मैं प्रोग्राम करना चाह रही हूँ। तो चूँकि उन्होंने कहा कि मिनिस्टर्स अभी विज़िट कर रहे हैं और अभी हमें इंतज़ाम देखना पड़ेगा, हमें रेडी करना पड़ेगा, यानी आप फौरी वहाँ पर जा नहीं सकते। अगर आपने प्रोग्राम करना है तो उनको एक पूरी तैयारी के लिए 5-6 दिन चाहिए ताकि वो हालात इस तरह कर लें कि कैमरे पर आ सके। और वो चूँकि मेरे पास टाइम सिर्फ 2 दिन का था और मैंने सीरीज़ रिकॉर्ड करनी थी, तो हम वो 2 दिन में मैनेज नहीं कर सके और फिर मुझे किसी निजी जगह पर आना पड़ा ये स्टोरी बताने के लिए। ये तो हालात हैं गवर्नमेंट के। इससे पहले भी काशाना वाला इंसिडेंट भी सबके सामने आया, तो जो फैसिलिटी है वो भी किस तरह इस्तेमाल होती है सबको पता है। और ये तो मैं बड़े वसूख से बता रही हूँ, मेरा एक्सपीरियंस ये है। बाकी फैसिलिटी बनाने की ज़रूरत है क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस ख्वाहिश में हैं कि उनको रख लिया जाए और गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी है कि चूँकि एक डिपार्टमेंट मौजूद है तो उसके अम्ब्रेला के अंदर ये प्रोजेक्ट होना चाहिए और इसकी एक्सपेंशन भी होनी चाहिए। ओल्ड एज होम बेसहारा अफराद का सहारा तो हैं, लेकिन इन ओल्ड एज होम की बढ़ती हुई तादाद इस जानिब इशारा देती है कि तहज़ीब अपने खंजर से ख़ुदकुशी कर रही है। और अगर इस तहज़ीब का तहफ़्फ़ुज़ करना है तो उन बेहिस और बदकिस्मत अफराद की शदीद हौसला शिकनी करना होगी जो अपने वालिदैन को इन ओल्ड एज होम के रहमो करम पर छोड़ जाते हैं। कैमरामैन अल्ताफ़ हुसैन के साथ कराची से वलीद अहमद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।